नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लीनियर फंक्शनल्स की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो आज से हम लीनियर फंक्शनल स्टार्ट करेंगे और लीनियर फंक्शनल की पहले आज हम डेफिनेशन देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन हमारी क्या है कि इफ़ वी एफ इज अ वेक्टर स्पेस देन एज एफ ओवर एफ इज अ वेक्टर स्पेस। चूँकि हर एक फील्ड अपने ऊपर जो है फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस बनाता है। सो देयर एग्जिस्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी एफ टू एफ ओवर एफ। सच लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज लीनियर फंक्शनल। तो यहाँ पे सिंपल सा है कि एक वेक्टर स्पेस दिया होगा, उसकी जो फील्ड होगी उस फील्ड पे जो वेक्टर स्पेस होगा उसके बीच में जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा उसी को हम लीनियर फंक्शनल बोलते हैं। तो आसान सी डेफिनेशन है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ पे टी हमने एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिया है R3 ओवर R। अब यहाँ पे देखो ये फील्ड R है, तो इसका मतलब हम इधर क्या लेंगे, R ओवर R लेंगे। अगर यहाँ पे फील्ड हमारी कुछ भी होती, Q होती, तो हम यहाँ Q ओवर Q लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, टी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये हमने डिफाइन किया है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो है लीनियर फंक्शनल बनाएगा। लीनियर फंक्शनल क्या होता है, बेसिकली होता लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही है, पर वो जो है उसमें डोमेन जो है वो हमारा थोड़ा सा चेंज होता है। यहाँ पे जो वेक्टर स्पेस होगा वो डोमेन की, यहाँ पे ये को डोमेन होगा, ये डोमेन की जो फील्ड होगी उसकी फील्ड के ऊपर जो वेक्टर स्पेस बनेगा वो लेंगे हम को डोमेन में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो स्केलर्स ले लिए ए प्राइम बी प्राइम आर में, एक्स वाई हमने दो वेक्टर ले लिए R3 में। ठीक है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे प्रूफ करते हैं कि टी ए एक्स प्लस बी वाई ये किसके इक्वल आ जाना चाहिए, ए टी एक्स प्लस बी टी वाई के। तो हम कहेंगे टी हमारा क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, तो इसी का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे हम। तो यहाँ पे देखो हमने दो स्केलर ले लिए, दो वेक्टर ले लिए और लिख लिया हमने टी ए प्राइम एक्स प्लस बी प्राइम वाई इज इक्वल्स टू टी ए प्राइम एक्स की वैल्यू हमने किस तरह से ले ली, चूँकि R3 में है तो वो किस तरह की होगी, x1 y1 z1 इस तरह की होगी। बी प्राइम को हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। y जो है वो हमारा किस तरह से हमने ले लिया, x2 y2 z2 टाइप से। अब यहाँ पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारा किस तरह से आ जाएगा, टी ए प्राइम x1 प्लस बी प्राइम x2 ए प्राइम y1 प्लस बी प्राइम y2 ए प्राइम z1 प्लस बी प्राइम z2। अब यहाँ पे ये हमारा किस तरह से जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। तो यहाँ पे x हमारा क्या है, ये है, y हमारा ये है और z हमारा ये है। तो हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा ए वन एक्स वन प्लस बी वन प्लस बी प्राइम x2 बी ए प्राइम y1 बी प्राइम y2 सी ए प्राइम z1 प्लस बी प्राइम z2। इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम जानते हैं कि ये हमारा कहाँ से, R से हैं और R में हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्राइम x1 ए बी प्राइम x2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी ए प्राइम y1 और बी प्राइम y2 सी ए प्राइम z1 प्लस सी बी प्राइम z2। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ए प्राइम के सारे एलिमेंट्स को एक साथ लिख लेंगे। तो यहाँ पे ये वाला और ये वाला और ये वाला, और यहाँ से हम क्या करेंगे, ए प्राइम को कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा ए प्राइम ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस यहाँ से हम बी प्राइम वाले एक साथ लिखेंगे और उसमें बी प्राइम कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा बी प्राइम ए x2 प्लस बी y2 प्लस सी z2। और ये हमारा किसके इक्वल है, टी एक्स के इक्वल है और ये टी वाई के इक्वल है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि टी हमारा क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और इसी को हम बोलते हैं टी इज अ लीनियर फंक्शनल ऑन R3। ठीक है, तो यहाँ पे एक इसी तरह से हम याद रखने के लिए ये नोट लिख लेते हैं कि अगर हमारा V से F पे कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसी को हम लीनियर फंक्शनल बोलते हैं। यहाँ पे ये चीज़ हम देखेंगे कि जो को डोमेन दे रखा है वो क्या दे रखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।